महाराष्ट्र के सियासी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां कांग्रेस से बेहद नाराज चल रही हैं। राजस्थान और पंजाब में पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर सहयोगी पार्टियों से उलझ गई है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को शरद पवार ने छोटा आदमी कह डाला। मतलब साफ है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में सब ठीक नहीं है। असल में कांग्रेस के लिए परेशानी 5 महीने पहले तब शुरू हुई जब नाना पटोले ने राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया। पटोले का ये कदम शिवसेना और एनसीपी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर का पद काफी अहम होता है और दोनों ही दल पटोले के इस कदम से पूरी तरह से अनजान थे। यहीं से महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के बीच विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र में साल 2019 में जिस तरीके से उद्धव सरकार बनी थी, उससे स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस को स्पीकर पद छोड़ने से पहले दोनों सहयोगियों को नहीं बताने का फैसला किसी को अच्छा नहीं लगा। जब स्पीकर पद खाली हुआ तो एनसीपी के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम झीरवाल तब से विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वजह यही है कि एनसीपी विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लंबा टालना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध पर चर्चा के लिए हाल ही में कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने भी नाराजगी जताई थी। विधानसभा स्पीकर के चुनाव के लिए लॉजिस्टिक बाधाएं भी सामने आ रही हैं। संवैधानिक पद होने के कारण रूल बुक के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए महामारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट जो कि 72 घंटे पहले का वैध होगा की भी जरूरत होगी। वहीं चुनाव की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों की होगी। रूल बुक ये भी कहती है कि चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होंगे। सूत्रों का कहना है कि इससे गठबंधन सरकार हमेशा कमजोर स्थिति में होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग पर नजर रखना काफी मुश्किल होगा। भले ही वह कांग्रेस के नेता हों, लेकिन यदि गठबंधन का उम्मीदवार हार जाता है तो यह महाराष्ट्र सरकार को शर्मिंदा करेगा। सूत्रों का कहना है कि गुप्त मतदान को रद्द करने के लिए रूल बुक को बदलने की जरूरत है। इसके लिए नियमों पर समिति की बैठक करनी होगी और फिर बदलाव को विधानसभा की जांच से गुजरना होगा। ये आसान नहीं है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस के नेता नितिन राउत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया था। कांग्रेस शिवसेना की तुलना में अपने पुराने सहयोगी एनसीपी के साथ बातचीत करने के लिए अधिक संघर्ष कर रही है। अहमद पटेल के निधन से एक शून्य पैदा हो गया है और नियमित मुद्दों के लिए शरद पवार के साथ बातचीत का माध्यम खत्म हो गया है। इस वजह से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा सवाल है कि शरद पवार से कौन बात करेगा। एक बार कांग्रेस मुख्यालय में बैठे एक महासचिव ने एनसीपी सुप्रीमो को फोन किया, लेकिन बातचीत शुरू होते ही समाप्त हो गई। वहीं पिछले हफ्ते बाला साहेब थोराट ने दिल्ली में कहा था, कोई मतभेद नहीं है, स्पीकर चुनाव के लिए हमें 4 दिन चाहिए और महामारी के कारण हमें ये समय नहीं मिल पा रहा है। ये सच है कि स्पीकर सरकार का है, लेकिन हमने खुद कोई निर्णय नहीं लिया है। सभी को जानकारी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।